ओम श्री हरि गुरुभ्यो नमः। आप सबको प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। एक विषय आपके सामने रखने के लिए ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं। विषय है कि हिंदू ये शब्द का व्युत्पत्ति क्या है या उत्पत्ति क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, और उसी प्रकार से इंडिया मतलब हिंदू और इंडिया का शब्द ये कहाँ से शुरू हुए या इसका उगम क्या है, उद्भव क्या है, इस प्रकार से ये आज का विषय है। अर्थात जिस प्रकार से मुझे समझ में आ रही है बात वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसको और भी अनुसंधान करने की आवश्यकता है, रिसर्च करना चाहिए और तब चल करके ये विषय अच्छे तरीके से सभी लोगों के सामने आएगा और इसको स्वीकार्यता मिलेगी। तो सवाल ये है हमारे सामने ये हिंदू शब्द के बारे में कौन से सिद्धांत आज प्रचलित है। सबसे पहला बिंदु ये है, तो जो थियरीज बताई जाती है या जो थियरी सिद्धांत बताया जाता वो ये है कि सिंधु नदी उसके कारण हिंदू ये शब्द का हिंदू शब्द उत्पन्न हुआ या व्युत्पत्ति हो गई। और सिंधु नदी भारत के पूर्व और उत्तर दिशा में बहती है, मतलब हिमालय से निकल करके सागर के तरफ निकल जाती है, अरेबियन सी के तरफ निकल जाती है और वो वहाँ की सभ्यता और उसके वजह से सिंधु नदी के कारण हिंदू शब्द का निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हो गई है। ऐसा ये सर्वसाधारण एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। और भी सिद्धांत हो सकते हैं लेकिन केवल इस सिद्धांत को लेकर के मैं चल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। इसी वजह से ये तो दृष्टिकोण है और इसमें विशेष रूप से कहने वाली बात यह है क्योंकि जो लोग बाहर से आए, मतलब सिंधु नदी के उस पार से आए, जिसको हम आक्रमणकारी बोल सकते हैं, आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार करके इधर आ गए, उन्होंने सिंधु नदी स का उच्चारण ठीक तरह से नहीं कर पाते थे। कौन लोग है, कैसा है वगैरह वो अलग बात है, लेकिन स का ह हो गया, स उच्चारण नहीं कर पाते थे इसलिए ह करने लगे और हिंदू कर दिया। और इसमें धू और दू, इसमें विशेष अंतर देखने की आवश्यकता तो मुझे नहीं लग रही है क्योंकि सिंधु भी हो सकता है, सिंधु भी हो सकता है और वहीं से हिंदू हो गया है, ऐसा मान्यता है। परंतु सवाल ये आता है, यहाँ पर एक दो सवाल आता है। अर्थात ये सवाल करने के पहले इंडिया, ये इंडिया शब्द के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। अर्थात मेरे को इस बारे में कोई विरोध है या ऐसा कुछ है, उसके साथ कोई विशेष रूप से लगाव है, ऐसा भी नहीं है, दोनों नहीं है। वस्तुनिष्ठ रूप से यदि देखा जाए तो इंडिया शब्द भी अपने देश से जुड़ा हुआ है। अभी ये इंडिया हिंदू, इसको लेकर के मेरा आज का ये वीडियो है। इंडिया शब्द कहाँ से आया या इंडिया कैसा हुआ, तो इसको भी यही कहा जाता है इंडस वैली। अभी इंडस वैली बोलने के बाद सिंधु, मतलब सिंधु नदी की जो सभ्यता है, वैली है, वहाँ जो संस्कृति है या वहाँ की जो जनता ने जो सभ्यता जो कायम रखा, वो सभ्यता की वजह से आज हमको इंडस वैली उसको कहते हैं और इंडस वैली से जोड़ते हुए ये सारे शब्द आ गया और वहाँ से इंडिया हो गया। अभी यहाँ एक विशेष रूप से बताने वाली बात यह है, भारत के बहुत सारे भाषाओं में ये जो शब्द है इंडिया, कई जगह पे इंडिया ऐसा बोलते हैं, डमरू का ड बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। लेकिन कई ऐसे भाषा है भारत में जहाँ इंडिया बोलते हैं या इंडिया बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। द का मतलब होता है जैसा देवता, दैव, ऐसा जो द है उस रूप से इंडिया बोलते हैं, वो इंडिया नहीं बोलते हैं क्योंकि ड का डमरू उपयोग नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इंडिया यदि हम लेते हैं तो इंडस वैली के बजाय इंडस वैली ये भी हो सकता है।
और इंदस बोलने में भी उसको गलत होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। और इस वजह से हिंदू और इंडिया ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ, और उसका कारण भी है। वो कारण जैसे जैसे मैं आगे का जो मेरे मुद्दे हैं, बिंदु है, वो बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो हिंदू शब्द का जो उद्गम है उसमें हमें एक ध्यान में रखना चाहिए। इसका यदि ये शब्द का स्प्लिटिंग कर दिया जाए तो ह है, इन है और द है। मतलब ऐसा, ह यानी सिंधु से स से ह हो गया, ये बताया हुआ है, लेकिन इसमें शब्द आता है इन शब्द आता है, या इंद ये शब्द आता है। और उसी प्रकार से इंडिया में भी इन शब्द आता है या इंद शब्द आता है। फिर दिया या अद्य, इस प्रकार से दिया या अद्य ऐसा इस प्रकार से आता है। तो इन ये शब्द जो है दोनों हिंदू में भी है, इंडिया में भी इन शब्द आता है, इंद शब्द आता है। मैं इसी के ऊपर मतलब मेरा एक दृष्टिकोण, एक नूतन दृष्टिकोण मैं रखना चाहता हूँ। ये नूतन दृष्टिकोण शायद मेरे लिए नूतन होगा, इसके पहले पूर्व किसी ने रखा भी होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये इंद शब्द संस्कृत में इंद शब्द है, अर्थात इंद्र और इंदु ये भी शब्द सबको ख्यात होगा, सबको मालूम होगा, पता होगा। इंद्र, देवेंद्र, इंद्र ऐसा बोलते हैं। और इंदु यानी चांद, मतलब मून, ऐसा इंदु शब्द भी मिलता है। तो इंदु से हिंदू हुआ, ये मतलब मान्य करने के लिए कठिन होगा, या कुछ लोग मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि चांद के साथ जोड़ना वो ठीक नहीं है। और चांद का उतना महत्व अपने इसमें मतलब कई जगह पे है, लेकिन उससे भी आगे मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंदु शब्द या इंद्र शब्द भी कहाँ से हुए, तो इंद ये शब्द से होता है। और इंद का यदि डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, संस्कृत में डिक्शनरी देख लेंगे, तो इंद का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ओमिनीपोटेंट। और सर्वशक्तिमान तो परमेश्वर ही है, परमेश्वर को ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो इंद से ही इंद्र हो गया, और इंद से ही इंदु हो गया। अभी इंद का इन शब्द भी है, इन से इंद हो गया। अभी इन शब्द का भी वही अर्थ है, इन शब्द का भी अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। और इन का एक और अर्थ है, क्योंकि सूरज को भी, सूर्य को भी इन कहा जाता है। और